अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप तमाम नाजरीन की खिदमत में एहसन अली आज फिर हाजिर है और मैं आपका इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना कीमती टाइम इस वीडियो को दिया। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको एक तालिबे इल्म का किस्सा सुनाऊँगा कि उसने किस तरह एक तकवे की ज़िंदगी गुजारी और अपने नफ्स पे कंट्रोल किया और दुनिया और आखिरत में उसने कामयाबी हासिल कर ली। वाकई की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है कि जहाँ वो रहता था तालिबे इल्म, वहाँ की एक मस्जिद में उसे गांव वालों ने मौलवी बना दिया, यानी उस मस्जिद का इमाम बना दिया। तो हुआ कुछ यूँ कि उस इलाके में अचानक एक दिन एक हादसा हो गया। हादसे की वजह से सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो अपनी जान बचा रहे थे। तो अचानक ही उस मस्जिद में जहाँ वो तालिबे इल्म रहता था, उस मस्जिद में एक औरत आ गई और औरत जब अंदर आई तो वो तालिबे इल्म से ये कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें पता नहीं है यहाँ ये मस्जिद है, ये नमाज पढ़ने की जगह है। तो उस वक्त वो औरत उससे कहती है कि बाहर हालात बहुत ख़राब है और जहाँ मैं जाना चाहती हूँ अपने मकाम तक, इस वक्त मैं नहीं जा सकती हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जैसे ही सुबह फजर का टाइम होगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आप मुझे यहाँ एक रात गुजारने दें। अब वो तालिबे इल्म उसे कैसे इनकार कर सकता था। तो वो बेचारा एक कोने में जाके बैठ गया और मुतालिया करना शुरू कर दिया किताब का, और वो औरत जो थी वो भी एक कोने में जाके बैठ गई। जैसे जैसे टाइम गुजरा, उस तालिबे इल्म के सामने एक चिराग जल रहा था। वो जैसे जब मुतालिया करता किताब का तो अपनी उंगली को उस चिराग में, उस आग में दाखिल करने के बाद फिर उसे दोबारा निकाल लेता। इसी तरह 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे और सारी रात किताब का मुताला करते वक्त वो अपनी उंगली को उसी आग में दाखिल करता और फिर दोबारा वापस बाहर निकाल लेता। औरत वो जो थी नाज़रीन, वो उस माजरे को देख रही थी कि ये किताब भी पढ़ रहा है और अपनी उंगली को खामखा क्यों उस आग में जला रहा है, अगर माजरा क्या है। खैर, सुबह फजर का टाइम हुआ, वो इमाम साहब वहाँ से उठे और बाहर जाके जायज़ा लिया, क्योंकि फजर का टाइम होने वाला था और नमाजी वहाँ आने लगे थे। तो वह जैसे ही अंदर आया और उस औरत से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अब बाहर का रास्ता साफ़ हो चुका है, तो अब जहाँ तुम अपने मकाम तक जाना चाहती हो जा सकती हो। तो उस वक्त वो औरत आपसे कहती है कि बाहर का रास्ता साफ़ हो गया है, मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि जब आप रात मुतालिया कर रहे थे किताब का, तो आप अपनी उंगली को उस आग में क्यों दाखिल करते थे। तो उस वक्त वो तालिबे इल्म उनसे कहता है कि ये मेरा ज़ाती मामला है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने यहाँ रात गुजारी है, अब जाओ यहाँ से। तो उस वक्त वो औरत उसे कहती है कि जब तक तुम मुझे इसका बताओगे नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो उस वक्त वो तालिबे इल्म उससे कहता है कि अब तुमने इसका कह दिया है, जिद पकड़ ली है, तो मैं अब तुम्हें इसका बताता हूँ मैं क्यों करता था ऐसा। उसने कहा, जब तुम इस मस्जिद में दाखिल हुई तो मेरे नफ्स ने मुझसे नफसाती ख्वाहिशात जो हैं मेरे दिल के अंदर उभरने लगी और नफ्स की मैं पैरवी करने लगा था। उस वक्त जैसे मुझे ख्याल आया कि अगर तू अपने नफ्स पे अमल करेगा तो तुम्हें जहन्नम की आग जो है, भड़कती आग है, उसकी तरफ रजू करना पड़ेगा, यानी उसमें तुम चले जाओगे और अल्लाह तुम्हें बड़ी सख्त सज़ा देगा। तो उससे पहले ये जो दुनिया की आग है उसका मज़ा चख, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो मैं जब मुतालिया कर रहा था तो मैं अपनी उंगली को उस आग में दाखिल करता था और उसके बाद उसे निकाल लेता था। तो इस तरह मैंने रात गुजारी और अपने नफ्स को उसकी तरफ रजू नहीं होने दिया। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देखें कि किस तरह ये उसकी तकवे की ज़िंदगी थी और उसने अपने नफ्स पे कंट्रोल किया और अल्लाह ताला की बारगाह में उसका बुलंद मकाम तो बनना ज़रूर था, तो अल्लाह ताला ने उसे देना था। तो ऐसे बंदे ही होते हैं जो अपने नफ्स पे कंट्रोल करते हैं और अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी कामयाबी हासिल करवा देते हैं और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करवा देते हैं। तो मैं आप सब से यही उम्मीद करता हूँ, जो हमारे आजकल के माशरे के नौजवान हैं, इस वक्त आपको पता है नफ्स का शिकार है और नफ्स की पैरवी करने की वजह से इस दुनिया में वो तरक्की हासिल नहीं कर सकते और फिर कहते हैं कि काश
کہ میرے پاس جو ہے میرا ٹائم برباد ہو گیا ہے، تو اس کے بعد انہیں یہ باتیں جو ہیں پتہ لگتی ہیں، تو ان سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے وقت کی بھی قدر کیجیے گا اور اپنے نفس پہ کنٹرول کیجیے۔ یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے ساری جو نعمتیں ہیں ہمارے لیے ہی بنائی ہیں۔ تھوڑا سا مشکل اگر انسان پہ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، نصف یہ مشکل ہی ہے انسان کے، سمجھ لے یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ جہاد یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور جس نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر دیا یعنی وہ کامیابی کی طرف ہی گامزن ہوگا۔ تو میں آپ سب سے امید کرتا ہوں اور یقین بھی آپ سب پہ رکھتا ہوں، اور میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے ناراض نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں بلند مقام عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ تو اجازت ان الفاظ کے ساتھ آپ سب لوگ انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگ اسے عبرت بھی پکڑ سکیں۔ تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں احسن علی آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی اور یونیک انفارمیشن کے ساتھ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں احسن علی پھر حاضر ہوگا۔ تب تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔